अब देखेंगे पार्ट थर्ड पार्ट में tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्रूव करना है इक्वल में 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के बराबर। ठीक है, तो अभी कुछ देर पहले मैंने यही बोला था कि जब भी सेक थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा देखने को मिले तो कोशिश करना कि उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की। ठीक है, साइन और कॉस में हम इसको बदलेंगे और स्टार्ट कहां से करना है, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, एलएचएस वाली साइड को हमें सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड हमें बनानी है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या गिवन है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो लिख लेंगे एलएचएस इक्वल्स टू tan थीटा। tan थीटा हमारा कितने के बराबर होता है, tan थीटा हमारा tan थीटा इक्वल होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो नोट डाउन कर लो। tan थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होती है, कॉट थीटा हमारा बराबर होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक, अब यहां पे हम इन वैल्यूज को रखेंगे कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक, tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया तो समझ लो कि ट्रिग्नोमेट्री से 50% जो टेंशन होती है ना ट्रिग्नोमेट्री की, कि ट्रिग्नोमेट्री हार्ड होती है, ट्रिग्नोमेट्री हार्ड नहीं होती। आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, फॉर्मूलाज आने चाहिए, आपको कहां पे क्या यूज करना है वो आपको आना चाहिए। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है। ठीक, tan थीटा को हम बोलते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन में साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा, tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, अब न्यूमरेटर हमारे ऐसे ही चलेंगे। अभी नीचे डिनोमिनेटर में देखो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां पे तो हम एलसीएम ले सकते हैं। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। ठीक, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, एलसीएम लेंगे। साइन थीटा ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रहेगी। ठीक है, जो बोल रहा हूं वो सुनते रहना ध्यान से और वीडियो में एंड तक बने रहना, कुछ मिस ना हो जाए जिससे कि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऊपर वाली चीज हमने ऐसी लिख ली। यहां पे एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम आएगा 1 और साइन थीटा का साइन थीटा। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या होगा, 1 से डिवाइड करोगे साइन थीटा को तो साइन थीटा ही आएगा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस ऊपर क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज अपॉन में यहां एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा एलसीएम होगा कॉस थीटा, तो 1 से डिवाइड करोगे कॉस थीटा को, कॉस थीटा की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या होगा कि इन चीजों को रेसिप्रोकल कर दो। जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन दिखाई दे, ठीक है, जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन दिखाई दे तो ऊपर वाला फ्रैक्शन तो ऐसे के ऐसे ही छाप दो। ठीक है, ऊपर वाला फ्रैक्शन तो ऐसे के ऐसे ही छाप दो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, बट मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाले फ्रैक्शन को उल्टा करके, साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर आ जाएगा साइन थीटा अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया। प्लस बीच में प्लस है, प्लस लगा लो। फिर यहां पे भी वही चीज करनी है जो यहां पे की थी, ऊपर वाला फ्रैक्शन एज इट इज, नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा करके इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया, ब्रैकेट में कर लो। अब बस यहां पे एक चीज मैं बताने वाला हूं कि जब हम यहां एलसीएम लेंगे, जब हम यहां पे एलसीएम लेंगे, बीच में क्या है प्लस का साइन, तो एलसीएम लेना बनता है। एलसीएम लेंगे
तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाली वैल्यू और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, सेम कैसे करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां पर, तो हम इसको भी अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख रहे हैं पलट के, क्योंकि साइन थीटा यहां पे माइनस का है और ये प्लस का कॉस थीटा है, जब हम पलट के लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला साइन प्लस का साइन माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में यही करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना, ये एलसीएम तभी लिया जाता है जब दोनों वैल्यू सेम हो। ऊपर क्या होगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो हम एज इट इज लिख लेंगे, ऊपर बस मल्टीप्लाई किया साइन थीटा की साइन थीटा में, ये साइन माइनस का हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसकी तरह लिख दो। ठीक है, साइन हमने चेंज कर दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दो, क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया है। ठीक है, बस इसमें यहीं पे प्रॉब्लम होती है बच्चों को। यही क्वेश्चन ऐसा है कि इसको अगर सॉल्व कर लिया तो 50% टेंशन ट्रिग्नोमेट्री की खत्म। ठीक है, अब होगा क्या, एलसीएम ले सकते हैं आप, कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, जो चीज सेम होती है उसको हम एलसीएम में एक बार ही लिखते हैं। ठीक है ना, तो अब होगा क्या, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट सकता है, कॉस थीटा से कॉस थीटा डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा भी डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या, ये साइन थीटा, तो ये साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, पहले से था अब हो जाएगा साइन क्यूब थीटा। ठीक, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगा लो, इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको काट देगा, बचेगा कॉस थीटा, इस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा में करोगे तो बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, ओके। अब यहां पे एक आइडेंटिटी और यूज होगी, वो कौन सी है बता देता हूं, ये लेफ्ट हैंड साइड में इधर वाली साइड में बिठा देता हूं, ये अगर लिख ली होगी तो। ठीक है ना, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एग्जाम में आ गया तो ये वाला साइन जब कन्वर्ट करते हैं तो यहां पे प्रॉब्लम होती है बच्चों को, इसी चीज को आपको समझना था, वो मैंने समझा दी। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये ऊपर न्यूमरेटर में ए क्यूब माइनस बी क्यूब, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी यहां पे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कैसे, कि एक बार लिखते हैं ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इस तरीके से ए क्यूब माइनस बी क्यूब ओपन होगा इस फॉर्मूले में, इस आइडेंटिटी के लिए। तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब को हम कैसे खोलेंगे कि साइन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए माइनस बी कर दिया, अब ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज, और अपॉन में जो भी है उसको एज इट इज लिख लो, कॉस थीटा साइन थीटा, और ब्रैकेट में था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब देखने को मिलेगा क्या कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऊपर कैंसिल हो गया, यहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि इक्वल होता है 1 के। ठीक है, ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा बचा हुआ, अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा बचा हुआ, इसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे, ऊपर है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, तो इनको अलग अलग करके लिखेंगे, एक बार 1 के नीचे कॉस थीटा साइन थीटा, एक बार साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे कॉस थीटा साइन थीटा लिखेंगे। यहां पे 1 अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का साइन था प्लस लगा लो, एक बार साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे लिख देंगे कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा,
ये कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे 1 बचेगा और 1 अपॉन में कॉस थीटा, 1 अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। 1 अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, और यहां पे बचा था 1, वो लिख देंगे। क्या ये मेरी वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, क्या ये मेरी वैल्यू राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1 ऐसे लिखो, या फिर 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा ऐसे लिखो, बात बराबर है तो RHS लिख देंगे और लास्ट में वही LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये पूरा इस थर्ड पार्ट को, ये थर्ड पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। जो यहाँ पे जो ट्विस्ट होता है, जो साइन चेंज होता है, उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, क्योंकि एलसीएम तभी लिया जाएगा जब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो, और जब ऐसा करेंगे, इसको सेम करेंगे, तो उस केस में ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना। आई होप के ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।